हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज एंट्री। यहाँ पे देखो, मैंने हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम में मैंने यहाँ पे परचेज ले लिया। स्टॉक नाम, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है और परचेज क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी। तो यहाँ पे रेट है, उसकी क्वांटिटी है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, पहले मैं परचेज की एंट्री करके दिखाऊंगा यहाँ पे। और टेली प्राइम में मैंने स्टॉक आइटम की एंट्री कर लिया था। आपको पता है कि अल्टर में जाके आप स्टॉक आइटम चेक यहाँ पे देख सकते हो। मैंने सारे स्टॉक का नाम लिखा, मेमोरी, नोटबुक, पेंसिल, यूएसबी, यहाँ पे देखो मैंने सारे नाम यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी एंट्री कैसे होगी। यहाँ तक कि मैंने इसमें पैसा भी लगा दिया, यानी बैलेंस शीट भी आप चेक कर लो यहाँ पे। तो करंट एसेट जो है हमारा वो भी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका देख लो, ध्यान से देखो, ये सब क्या है, जीरो है। यहाँ पे देखो कैश जो है ना, कैश इन हैंड देखो 5 लाख है यहाँ पे। और एक कौन लगा है, कैपिटल लगा है। कैसे लगा है मैंने पिछली वीडियो में बताया, चैप्टर 8 में, तो जाके देख लेना। फिलहाल में हमको एंट्री करनी है यहाँ पे, किसकी एंट्री करनी है, बाउचर में जाके परचेज की एंट्री करनी है। तो इंटर कर, यहाँ पे देखो हमारा पेमेंट बाउचर है, हमको परचेज का लाना है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से F9 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F9। और यहाँ पे भी देख सकते हो परचेज की शॉर्टकट की F9 है। जो अभी भी लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो लाइक शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। पता है कि इस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, इसी वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूँ। हमारी वेबसाइट है बेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आप जाके सर्च कर लेना, अभी मैं बता दे। फिलहाल में यहाँ पे हम F9 कीबोर्ड से दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो क्या क्या ऑप्शन आ गया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे परचेज पे यहाँ पे सप्लायर इनवाइस, तो इसको आप इंटर कर दो। डेट भी आप नहीं डालोगे, क्यों, क्योंकि आपका एजुकेशन मोड पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप किसी कंपनी में काम करो तो वहाँ डालना होगा। यहाँ पे देखो पार्टी नेम पूछा जा रहा है, तो पार्टी नेम हम किससे सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो उसका आपके पास लेजर होना चाहिए। ठीक है, राम से खरीद रहे हो कि रमेश से खरीद रहे हो। अब मैं यहाँ पे पहले चल के लेजर चेक कर लो कि जो आप लेजर बनाए हो वो राम या रमेश का जो भी है वो बना है कि नहीं बना है। फिलहाल में यहाँ पे हम लोग रमेश का चेक कर लेते हैं। देखो रमेश हमारा सैलरी डेबिटर्स है, हमारा क्रेडिटर्स कौन से हमको ये पता करना। हमारा यहाँ पे देखो क्रेडिटर का लेजर बना ही नहीं है, तो हम पहले लेजर बनाएंगे। आप लेजर में आप बनाने के लिए आप क्रिएट में आ जाओ। फिलहाल में आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पे लेजर पे आ जाओ। मैं यहाँ पे राम से सामान खरीदूँ तो राम CBT LTD मैंने बना दिया। यहाँ पे हमारा रहेगा सैलरी क्रेडिटर रहेगा, क्या रहेगा, सैलरी क्रेडिटर। इंटर कर दो और उसका स्टेट कहाँ पे, सारा चीज यहाँ पे डाल के एक्सेप्ट करा लेना। अब आप स्केप दबा के बाहर आ जाओ। आप बाउचर में इंटर। अब यहाँ पे देखो राम आ गया है। ठीक है, राम डालो। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो शॉर्टकट की है Alt+C, कीबोर्ड से Alt+C देखो, डायरेक्ट आप देख लो यहाँ पे लेजर पॉज। किसी और का लेजर बनाना तो आप यहीं पे बना सकते हो, आपको बैग जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमको लेजर नहीं बनाना, तो मैं राम पे इंटर किया। तो बोला कि सारी डिटेल आप एक बार उसका क्लियर कर लो, क्या उसकी डिटेल यही है। तो हाँ, मेरे सामने जो भी डिटेल यही रहेगा। परचेज लेजर में यहाँ पे क्या रहेगा आप ध्यान देना। तो परचेज हम कर रहे हैं तो यहाँ पे परचेज ही रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे परचेज का लेजर बनाया। अब ये कैसे बना है आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सामान खरीदना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नोटबुक है, 5 पीस खरीदा गया 15 रुपए के हिसाब से। तब इसकी एंट्री करनी है हमको टेली प्राइम में। यहाँ पे आप लिखो NO। तो यहाँ पे देखो नोटबुक आ चुका है, इंटर कर दो। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो लोकेशन अभी हमने बनाया नहीं है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे फिलहाल में हम आजमगढ़ हमारा देखो है यहाँ पे, तो आजमगढ़, जौनपुर, कहाँ पे माल जो परचेज करके ला रहे हैं ना, वो किस लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं, आजमगढ़ में, जौनपुर में। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कैसे क्रिएट होगा। तो मैं इसको BNS यानी बनारस में रखना चाहता हूँ। ठीक है, जितने माल, कितनी क्वांटिटी में माल मंगा रहे हो, तो 5 के पीस में मंगा रहा हूँ। कितने रेट के हिसाब से, 15। तो हमारे बनारस वाले स्टोर पे जाके हो। कोई और भी है इस या मतलब किसी दूसरे लोकेशन भी और भी माल रखना है, नहीं, हमको बस बनारस में रखना है। तो इंटर कर लेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट देखो 75 यानी 75 रुपए आ गया। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या है उसको आप देख लो। यहाँ पे पेंसिल है, क्या है, पेंसिल। तो अब यहाँ पे जैसे पेंसिल लिखोगे, कितना पीस है, 4 पीस है। तो लोकेशन हमको इसको भी बनारस में ही रखना, BNS में, 4 पीस। उसके बाद इसका रेट है 5 रुपए। अब ध्यान देना, यहाँ पे फिर इंटर करने पूछ रहा है कि और भी ले रहे हो माल और उसको किसी और लोकेशन पर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंगल ही रख रहा हूँ, कई लोकेशन पे। आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे टोटल देखो 20 रुपए का हमने खरीदा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है USB हब। देखो क्या है हमारा, देख लो ध्यान से, USB ड्राइव है। की एंट्री करना तो U लिखोगे, देखो USB ड्राइव आ गया। यहाँ पे कितना पीस खरीदना है, 7 पीस खरीदना। तो कहाँ पे रखना है, BNS पे रखना, तो BNS टाइप कर लो, 7 पीस। अब उसकी जो मात्रा है, मतलब प्राइस है, वो क्या है, 1500 रुपए। यहाँ पे देख लो, यह 1500 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे 1500 रुपए डालते हैं। यहाँ पे फिलहाल में 1500, यहाँ पे 10,500 हो गया।
अभी हमको और नहीं लेना। दूसरा प्रोडक्ट आप देख लो यहाँ पे क्या है, मेमोरी कार्ड है। क्या मेमोरी कार्ड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेमोरी कार्ड, हमारा मेमोरी कार्ड है। इसको भी हम VNS में लिखेंगे, भी लिखोगे तो आ जाएगा। आप बनाए रहोगे तभी आएगा। अब ये कैसे बनाया जाएगा इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया, लोकेशन के लिए जाके चेक कर लेना वहाँ। अब इसको भी हम 8 पीस ले रहे हैं और इसकी प्राइस है 350। दोबारा हम दूसरे लोकेशन के लिए नहीं ले रहे हैं। इंटर कर दो। यहाँ पे देखो 13,395 रुपये आया टोटल। इसके नीचे आ जाओ इंटर करके। अब यहाँ पे देखो इनपुट लगेगा कि आउटपुट लगेगा, तो यहाँ पे इनपुट GST लगेगा, सी लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट हमारा है और सेम स्टेट से हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट C GST और इनपुट यहाँ पे लगेगा हमारा यस GST। क्योंकि राम भी हमारा कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है और हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश में है। हम सेम स्टेट से परचेज करें तो इसलिए हमको C और यस GST लग के मिल रहा है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था लेजर बनाते समय GST का। और यहाँ पे इसको इंटर करके आप देखो टोटल 14,064.76 रुपए का पूरा खरीदारी हुई है। और इसको इंटर करके आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करा दोगे। मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। मैं स्कैप करके बाहर आता हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में, और यहाँ पे देखोगे तो हमारा करंट एसेट बढ़ चुका है। यहाँ पे देखो करंट एसेट क्या है, बढ़ चुका। पहले 5 लाख था, अब देखो 5 लाख हो गया ना, 13,395। जैसे मैं इंटर किया तो देखो यहाँ पे पहले मैं दिखा था इसी वीडियो के शुरू में कि यहाँ पे 0 था क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे कैश इन 5 था। अभी हमने सामान खरीदा है तो हमारे पास ये देखो ये 13,000 ये भी हो गया। कहोगे वहाँ पे 14,000 दिखा रहा, तो बाकी GST था जो कि यहाँ पे हमारा लायबिलिटी में दिखाया। में यहाँ पे देख लो कि करंट एसेट हमारा 5,13,395, क्योंकि अभी हमने सामान खरीद के लाया तो हमारा एसेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने भी बेचा उचा नहीं। देखो लोन लायबिलिटी, हमने कोई लोन नहीं लिया। करंट लायबिलिटी हमारे पास है। कहोगे सर क्या है, तो इंटर कर लो। देखो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस है 669 रुपए, जो GST का पैसा है जो गवर्नमेंट को भरना है वो। यहाँ पे जो है जेनरी क्रेडिटर जिससे सामान खरीदो, अभी उसको पैसा थोड़ी हम दिए, किया हो ना। यहाँ पे देख लो अभी हमने इसको क्या किया, सामान थोड़ी दिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमने सामान खरीदा है लेकिन पैसा नहीं दिया है। पैसा दे देंगे तो हमारा कर्ज भी यहाँ से हट जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। अगले चैप्टर में हम सेल्स के बारे में बताएंगे, बाद हम पैसा का लेन देन करेंगे पार्टी से। ठीक।